वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि हम 7C का बेटा एक्सरसाइज जो 7C है इसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर चुके हैं 1 to 9। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा 1 to 9 डिस्कस कर चुके थे। अब बेटा हम बचे हुए सवाल इस पार्ट में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है बेटा, तो 1 to 9 डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है समाकलन में हमने आपको बताया, क्या बताया बेटा? अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं, इनवर्स के अंदर वाले को टी मानते हैं, यानी इनवर्स फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, अंडर रूट के अंदर वाले को टी मानते हैं, होल पावर के अंदर वाले को टी मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, ई की पावर वाले को टी मानते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं, सवाल करते हैं। बेटा क्या है सवाल? इंटीग्रेशन। तो 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा क्या है? इंटीग्रेशन 1/5 प्लस 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर। जैसा कि बात बेटा आपको हमने बताया, होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं? टी मानते हैं। वो पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 3/2 उससे कोई मतलब नहीं, उसके पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं? टी मानते हैं। तो मान लेंगे, माना 2 माइनस 3x को क्या मान लिया बेटा? टी। अब बेटा जब हम टी मानते हैं तो उसका अवकल करते हैं, क्योंकि हमने बताया जैसा कि जिस वेरिएबल में सवाल है उसी का पैरामीटर होना चाहिए। तो अगर हमने वेरिएबल नया मान लिया, मतलब नया अचर मान लिया, तो बेटा कहीं ना कहीं उसी का तो पैरामीटर होना चाहिए। तो नया पैरामीटर ज्ञात करने के लिए हम उसका क्या कर देते हैं? अवकल कर देते हैं। तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। और बेटा सिंगल कांस्टेंट होता तो उसका 0 होता है, लेकिन वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो उसको अलग कर लेते हैं। x का क्या हो गया? 1। dx बराबर में क्या हो गया बेटा? dt हो जाएगा। अब ये माइनस का इधर आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा? गुणा में तो कहा जाएगा माइनस का 1/3 dt आ गया। तो बेटा हम dx की जगह क्या लिख सकते हैं? dx की जगह रख सकते हैं माइनस का 1/3 dt लिख सकते हैं। अब बेटा ध्यान समझेंगे, तो माइनस 1/3 हो गया 1/। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं? बताइए क्या बेटा? 5 का अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे बेटा। ये क्या हो गया? t स्क्वायर dt हो गया। अब जैसा कि पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया, फार्मूलों का जब डिस्कशन समाकलन में हमने किया था, तो आपको कहीं ना कहीं हमने बताया होगा कि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो बेटा होता है 1/a tan इनवर्स x बाई में a। ये बेटा फार्मूला होता। तो 1/a। अब बेटा a अपने पास है नहीं, तो a की जगह क्या है? अंडर रूट 5। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? अंडर रूट 5। 1/√5 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसकी जगह? tan इनवर्स t बाई में √5 प्लस में क्या हो गया? क्योंकि बेटा हम लोग कौन सा समाकलन पढ़ा है? अनिश्चित समाकलन पढ़ा है। तो अनिश्चित समाकलन में हमें c जोड़ना कंपलसरी होता है। तो माइनस हो गया 3√5 हो गया। अब बेटा t जिसे माने थे, अब उसका t का मान रखना पड़ता है। t किसे माने थे? 2 माइनस 3x को t माने थे। बाई में क्या हो गया? √5 प्लस में क्या हो गया? c हो गया। यही बेटा आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब बेटा इसी का हम बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट क्या है? इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 9x स्क्वायर dx। अब बेटा बताइए हमें क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो इसको 3x का होल पावर लिख लिया, होल स्क्वायर लिख लिया बेटा। 3x का क्या लिख लिया? होल स्क्वायर लिख लिया। अब बेटा होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं? t मानते हैं। तो माना 3x को क्या मान लिया? t मान लिया। तो 3x बराबर में क्या हो गया? t हो गया। तो बेटा कांस्टेंट का तो अवकल होता नहीं, x का हो गया 1, dx बराबर में क्या हो गया? dt। अब बेटा तो क्या हो जाएगा? dx बराबर में हो जाएगा 1/3 dt हो जाएगा। वैल्यू पुट अप कर देंगे बेटा। तो क्या आ गया? 1/1 प्लस t स्क्वायर dt हो गया। अब बेटा एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर जो होता है dx, वो होता है tan इनवर्स x होता है बेटा। तो देखिए यही तो लिखा है। तो x की जगह अपने पास t है, तो उसी का तो पैरामीटर भी है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? tan इनवर्स t लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे? tan इनवर्स t प्लस में क्या? c। और t किसे माने थे? तो बेटा t माने थे हम 3x को t माने थे। यही बेटा आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा फार्मूला आप याद करिए। अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं। और जैसा कि हमने बताया, होल पावर के अंदर वाले को टी मानते हैं, इनवर्स के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, ई की पावर वाले को टी मानते हैं। तो बस वो कॉन्सेप्ट आप याद रखें और आपको सवाल बहुत अच्छे से आने लगेंगे। ठीक है। अब बेटा ये सी नंबर देखते हैं। सी नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सवाल वो हो जाता है जिस सवाल में क्या होता है? थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। और जिस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है वही सवाल क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्ड परीक्षा में वही पूछा जाता है। चलिए बेटा अब क्या करेंगे? इसको हम x को लिख सकते हैं क्या बेटा? √x इंटू में
अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। लेकिन जब बेस समान होगा तो ये इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1/2 जब जुड़ जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 2 बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। मतलब x को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बेटा कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे, अंडर रूट एक्स कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लो बेटा, अंडर रूट एक्स कॉमन के लिए तो क्या बचा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बचा बेटा। अब क्या करेंगे, आप अंडर रूट एक्स माइनस 1 को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। अब बेटा आपको पता होना चाहिए अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेट, अंडर रूट एक्स का अवकलन जो होता है वो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 2 अंडर रूट एक्स। अब बेटा कांस्टेंट का 0 हो गया, dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया, dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। तो अपने पास आंसर आ गया, मतलब रिजल्ट आ गया क्या, dx बराबर में, मतलब ये गुणा में है, सॉरी भाग में है तो कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा। 1 बाई अंडर रूट एक्स dx बराबर में क्या हो गया, 2 dt हो गया। तो देखिए बेटा dx और 1 बाई अंडर रूट एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सवाल बन गया 1 बाई t dt बन गया। ये 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब 1 अपान t क्या होता है इंटीग्रेशन में, log t होता है। 1 अपान t क्या होता है, log t, जिसे c मानते हैं। बेटा अनिश्चित समाकलन पढ़ना है तो उसमें हमें c जोड़ना पड़ता है, और अनिश्चित समाकलन में जो वेरिएबल नया मानते हैं उसका मान भी रखना पड़ता है। तो बेटा t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है अंडर रूट एक्स प्लस में c। बेटा जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट केवल याद रखना है, क्या याद रखना है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे और फार्मूले याद होंगे तो सवाल आपको बहुत आसानी से आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स नहीं बेटा टी का मान, टी का मान किसे माने थे हम, अंडर रूट एक्स माइनस 1 को टी माने थे। तो यही बेटा क्या करेंगे, टी का मान हमने गलत रख दिया था, टी किसे मानता है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 को माने थे, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 हो गया। चलिए बेटा अब हम लोग इसी का डी पार्ट देख लेते हैं। तो डी पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा ये फार्मूला डायरेक्ट में, इसमें हमें किसी ना किसी को टी मानना पड़ेगा। तो देखिए बेटा इसको हम ऐसे अरेंज कर देंगे, इसको लिख देंगे बी का होल पावर और इसे लिख देंगे ax प्लस का होल स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर, तो इसको दोनों को मिंगल करके साथ में करके एक्स प्लस का होल आप स्क्वायर लिख लिया। अब होल पावर के अंदर वाले को टी मान लिया, तो ए एक्स प्लस को क्या मान लिया, टी मान लिया। तो बेटा क्या करेंगे, ए एक्स डी एक्स हो जाएगा, डी टी हो जाएगा बराबर, ये गुणा में तो कहाँ पहुँच जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा, तो 1 बाई ए डी टी हो गया। देखिए बेटा सवाल बन गया इंटीग्रेशन 1 बाई बी स्क्वायर, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया। जैसा कि अभी हमने बताया था फार्मूला, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ए की जगह अपने पास बी है तो 1 बाई ए टेन इनवर्स, और टी बाई में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए बी हो जाएगा बेटा। और टी किसे माने थे, टी माने थे हम ए एक्स को टी माने थे, तो ए एक्स बाई में क्या हो गया बी, और प्लस में क्या हो गया सी हो गया। उम्मीद करते हैं बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, 11 नंबर देख लेते, तो 11 नंबर क्या बेटा, इंटीग्रेशन कॉस 2x पाई में 5 माइनस का 2 प्लस a की पावर 3x प्लस 2 dx। तो बेटा जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई भी सवाल 2 या 2 से अधिक सवाल प्लस या माइनस में लिखे होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अलग अलग समाकलन कर देते हैं, जिनका अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो cos 2x पाई में 5 हो जाएगा माइनस का 2 dx हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा a की पावर 3x प्लस 2 dx हो जाएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें t मान लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं। तो मान लिया बेटा, माना 2x बाई में 5 माइनस 2 बराबर में क्या मान लिया, t मान लिया। तो बेटा ये कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, x का हो जाएगा 1, और सिंगल कांस्टेंट हो तो उसका 0 हो जाएगा, dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। अभी बेटा गुणा में है तो कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो 5/2 dx dt हो जाएगा बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, dx की जगह 5/2 dt लिख सकते हैं। बेटा हम इसको एक नया वेरिएबल मानेंगे, t नहीं मान सकते, क्योंकि एक बार अगर आपने t मान लिया 2x माइनस 5 एक सवाल में, एक सवाल के अंदर डबल बार किसी को हम t नहीं मान सकते। तो क्या करेंगे, इसको एक नया वेरिएबल हम माने ले रहे हैं, तो नया वेरिएबल आप मान लीजिए। हमने मान लिया 3x को, आप कुछ भी मान सकते, कोई कंपलसरी नहीं कि आप p ही मानो। तो हम क्या माने ले रहे हैं, 3x प्लस 2 बराबर में क्या मान लिया, p मान लिया।
तो माना तो बेटा कांस्टेंट का तो अगर हम सिंगल कांस्टेंट होता है तो उसका 0 होता है, लेकिन वेरिएबल के बगल में कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, x का हो गया 1 और सिंगल कांस्टेंट को होगा 0, dx बराबर में क्या हो गया dp हो गया। अब बेटा एक गुणा में तो काम हो जाएगा, भाग में चला जाएगा तो 1/3 dp हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बेटा सवाल क्या बना जाके। तो सवाल क्या, अब सबका आपको मान रखना और कुछ नहीं करना। आप क्या करेंगे, सवाल क्या बन गया, 5 में 2 इंटीग्रेशन cos t dt बन गया प्लस 1/3 a की पावर t dt हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, आपको cos t का इंटीग्रेशन पता है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t और प्लस 1/3। अब a की पावर t का इंटीग्रेशन होता है a की पावर t बाई में होता है log बेस में e इंटू में a प्लस क्या होता है बेटा c होता है। अब बेटा जिसको सॉरी यहाँ पे t नहीं है, यहाँ पे है क्या बेटा, देखो हम p माने थे, यहाँ पे क्या रहेगा p रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा a की पावर p रहेगा। अब बेटा p जिसे माने तो उसका मान रख देंगे, t जिसे माने तो उसका भी मान रख देंगे। तो t जिसे माने थे तो t माने थे हम 2x/5 माइनस में 2 को t माने थे प्लस 1/3 और p किसे माने थे बेटा, p माने थे 3x प्लस 2 को p माने थे, y में क्या हो गया log बेस में e इंटू में a प्लस में क्या हो गया c हो गया। उम्मीद करते हैं बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। तो हमने क्या बताया, एक सवाल में आप डबल बार किसी को वेरिएबल मतलब डबल वेरिएबल मानना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल को आप 2 बार कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एक सवाल में एक को t मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया p। तो आपको पता है बाद में हमें मान ही तो रखना होता है। तो आप समझदार हैं, तो आप क्या करेंगे, एक सवाल में क्या करेंगे, अगर 2 वेरिएबल मानना है तो मतलब सॉरी अगर आपको 2 बार मानना है तो 2 वेरिएबल मानना पड़ेगा, सिंगल एक वेरिएबल आप नहीं मान सकते। आइए बेटा 11 नंबर देख लेते हैं, 11 तो हो गया, अब 12 देख लेते हैं। क्या बेटा, इंटीग्रेशन cos क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx हो गया। अब बेटा ये सवाल हो गया इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, हमने जैसा कि आपको बताया होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो मान लिया एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या मान लिया, t मान लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या मान लिया, t मान लिया, क्या मान लिया बेटा t। अब क्या पता है, आप बेटा इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन अब बेटा हम 5 को थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे। 5 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, एक्स क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में गाले जुड़ते हैं। जब बेस समान होता है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको t मानेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का होकर 0 हो गया और dx बराबर में क्या हो गया dt हो गया। तो क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर dx बराबर में हो गया 1/3 dt हो गया। अब बेटा इसको पुटअप करेंगे, ध्यान समझेंगे। अपने पास क्या है, देखो एक्स स्क्वायर dx है, एक्स स्क्वायर dx की जगह हम लिख सकते हैं 1/3 dt लिख सकते हैं। अब बेटा इसको तो हम t मान ही लिए, तो सब तो वेरिएबल t में हो गए, लेकिन x क्यूब लफड़ा कर रहा है। तो x क्यूब का मान कहाँ से निकाल लेंगे, x क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो x क्यूब आ गया t प्लस में 1, t प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। अब बेटा वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब क्या करेंगे, तो इसको t माने थे ना, एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या माने थे, t माने थे। तो t की पावर कितना हो गया 1/3 और एक्स क्यूब का मान कितना बेटा, एक्स क्यूब का मान हमने निकाल लिया बेटा t प्लस में 1 निकाल लिया और एक्स स्क्वायर dx की जगह हम लिख सकते हैं 1/3 dt और 1/3 कांस्टेंट था इसलिए इसको हमने बाहर कर लिया। अब बेटा क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती जब बेस समान होता है तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/3 है, तो 3 एकम 3 3 एक 4, तो t की पावर कितना हो जाएगा बेटा 4/3 और प्लस क्या हो जाएगा t की पावर 1/3 dt हो जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/3 t की पावर 4/3 dt हो गया और क्या हो गया 1/3 t की पावर हो गया 1/3 dt हो गया। तो अपनी बात को हम फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। हमने क्या किया, होल पावर के अंदर वाले को t माने। अब बेटा x की पावर 5 को हमने ब्रेक कर दिया, एक्स क्यूब माइनस इंटू में एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं बेटा, सब कुछ तो काम चल गया था। एक्स स्क्वायर dx की जगह 1/3 dt लिख सकते थे। एक्स क्यूब लफड़ा कर रहा था, तो एक्स क्यूब लफड़ा कर रहा था इसलिए हमने एक्स क्यूब का मान निकाल लिया। तो एक्स क्यूब का मान निकल गया t प्लस में 1 आया। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दो, बाद में हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे 1/3। अब बेटा x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई में क्या होता है n प्लस 1 होता है, पावर में एक जोड़ दो। तो जब पावर में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा
4/3 में एक जोड़ो तो 3 एकम 3, 4 3 7, तो टी की पावर कितना हो जाएगा 7/3। अब बाई में कितना हो जाएगा 7/3, अब प्लस 1/3। अब इसमें जब जोड़ेंगे 3 एकम 3, टी की पावर हो जाएगा 4/3। अब बाई में कितना हो जाएगा 4/3 प्लस में क्या हो गया सी हो गया, 3 से 3 कट गया बेटा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब टी किसे माने थे, तो टी माने थे हम x³ - 1 को माने थे टी बेटा, तो क्या हो गया 7/3 हो गया। ये बाई में था तो 1/7 और x³ - 1 की पावर 7/3। अब प्लस में क्या होगा, टी किसे माने थे बेटा x³ - 1 की पावर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब प्लस में c हो जाएगा। अब बेटा 1/4 बाई में था तो इसको लिख दिया। तो इस सवाल को यार बेटा आप लोग समझ लेंगे, क्या करेंगे, हमने क्या बताया बेटा, इस सवाल है इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, होल पावर के अंदर वाले को टी माना, जब टी माना तो उसका अवकल कर दिया, तो x² dx की जगह 1/3 dt लिख सकते थे, लेकिन x³ की जगह क्या रखते, तो x³ का हमने मान निकाला, t + 1 आके बेटा गुणा करा दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, जो बचा उसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद t की वैल्यू पुटअप कर दी। आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग इसके सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 का ए पार्ट तो क्या है, इंटीग्रेशन cos √x बाई में क्या बेटा √x dx। जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के आपको बगल वाले को हमेशा क्या मानना है, t मानना है। तो √x को क्या मान लो बेटा, t मान लो। तो मान लिया हमने √x को क्या मान लिया, t मान लिया। √x का इंटीग्रेशन √x का अवकलन क्या होता है 1/2 √x dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। अब ये भाग में तो कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, तो 1/√x और 2 पहुंच जाएगा, गुणे में पहुंच जाएगा, तो 2 dt हो गया। इसकी जगह हम वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos t dt हो जाएगा बेटा। तो क्या हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/√x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 dt लिख सकते हैं। तो 2 कांस्टेंट को बाहर करके dt लिख दिया। अब बेटा cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, और प्लस में क्या हो गया c हो गया। अब जिसे t माने तो उसका मान रखना पड़ेगा, t माने थे बेटा √x, तो √x प्लस में क्या हो गया c हो गया। बेटा यही आंसर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग बी पार्ट देख रहे थे, तो बी पार्ट क्या है, तो बी पार्ट हो गया इंपॉर्टेंट इसका। तो इंटीग्रेशन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन 1 + x + x² पाई में x² ब्रैकेट में 1 + x हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम क्या कर देंगे बेटा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 + x को एक साथ कर लेंगे, x² को अलग कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करके अलग अलग भाग दे देंगे। तो 1 + x में x², 1 + x का भाग दे दिया बेटा, dx हो गया। और ये क्या बचा, x² बचा, और x² + 1 + x बचा बेटा, dx बचा। अब बेटा 1 + x से 1 + x कैंसिल हो जाएगा, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/x² dx बचेगा बेटा। अब इधर क्या बचेगा 1/1 + x dx बचेगा। अब ये बेटा पावर में है, पॉजिटिव पावर है, जब गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो x की पावर -2 dx हो जाएगा। और ये ऐसे बना रहेगा 1 + 1 + x dx हो गया। अब जैसा कि आपको हमने बताया कि अगर प्लस माइनस में वेरिएबल के कोई कांस्टेंट होगा तो जो फार्मूला हमने पढ़ा है वही फार्मूला लगेगा। लेकिन बेटा अगर वेरिएबल के जस्ट बगल में कोई कांस्टेंट होगा तो आपको टी मानना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टी मानने की आवश्यकता नहीं, 1/इंटीग्रेशन 1/x का लगा देंगे, फार्मूला क्या होता है log x होता है। अब इसमें पावर में जोड़ेंगे तो 2 -2 में एक जब जोड़ा तो -1 बचा, अब बटे में क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा बेटा log x हो जाएगा 1 + x, और प्लस में क्या हो गया c हो गया। अब ये क्या हो गया -1/में x हो गया प्लस log 1 प्लस में क्या हो गया x प्लस में क्या हो गया c हो गया बेटा, यही आंसर है। अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया बेटा 1 + x को अलग कर लिया, x² को अलग, अब अलग अलग भाग कर दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, जो आया उसी का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद यही आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसी का हम लोग कौन सा पार्ट कर लेते हैं, इसी का हम लोग, इसमें तो 2 ही पार्ट थे। अब बेटा हम कौन सा करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन sin m π/2 + x cos n π/2 - x। तो आप क्या करेंगे बेटा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो sin m π/2 प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा dx हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा cos n π/2
माइनस में एक्स डी एक्स हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मानते हैं, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को टी मान लेंगे। तो मान लिया हमने, क्या माना, π/2 प्लस एक्स। अब बेटा ये कांस्टेंट में m है, इसको भी लपेटे हुए ले लो, क्योंकि कांस्टेंट को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हमने टी मान लिया। कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, लेकिन ये सिंगल कांस्टेंट जिसका 0 हो जाएगा, x का हो गया 1 dx बराबर क्या हो गया, dt हो गया। तो बेटा ये गुणा में तो कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो dx बराबर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/m dt लिख सकते हैं। अब बेटा इसको हम t नहीं मान सकते, एक सवाल में आपको डबल वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो हमने क्या मान लिया, अब हम इसको मानने नहीं मान लिया, माना n π/2 माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, p मान लिया। तो बेटा इसका लोगे सिंगल कांस्टेंट होगा, इसका 0 होगा, इसका -1 हो गया। dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। अब ये माइनस को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx बराबर में हो जाएगा -1/n dt हो जाएगा। बेटा वैल्यू पुट अप कर दो, तो क्या हो गया 1/m sin t हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 1/n हो गया, इंटीग्रेशन cos t हो गया, dt सॉरी cos t नहीं p माने थे तो dp हो गया। अब बेटा इंटीग्रेशन कर दो, तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t होता है, -1/cos p का क्या होता है बेटा, sin p हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कौन सा समाकलन पढ़ रहे हैं, इसी समाकलन पढ़ रहे हैं। तो -1/m cos t हो जाएगा। और माइनस, अब बेटा वैल्यू पुट अप कर दो आप, t किसे माने थे, t माने थे हम सॉरी m π/2 प्लस x को t माने थे। चलिए बेटा ये 14 का b पार्ट है। तो हमने क्या किया, अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट अप कर देना है। तो p किसे माने थे बेटा, p माने थे हम sin, p किसे माने थे n π/2 माइनस x और प्लस में क्या हो गया, c हो गया। यही बेटा आंसर है। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आना होंगे। आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट पे लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 14 का b पार्ट देखते हैं। तो क्या है, b पार्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx है। अब बेटा देखो हमने क्या बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि इसमें जो दोनों कोण है, एंगल दोनों के कैसे हैं बेटा, समान है। तो आप किसी एक को t मान लेंगे, उसका अपोजिट अवकल लिखा है, तो हम माने ले रहे हैं, माना sin x को, sin ax प्लस को क्या माने ले रहे हैं, t माने ले रहे हैं बेटा। ax प्लस b को क्या मान लिया, t मान लिया। तो आपको पता अवकल में ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के बगल वाले को t मानते हैं, तो sin t का अवकलन हो गया बेटा cos t, जिसको t माने उसका दोबारा अवकल करते हैं। जब दोबारा इसका अवकल करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, x का हो जाएगा 1 और सिंगल कांस्टेंट को उसका 0 हो जाएगा, dx बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। तो cos ax प्लस में b, अब बेटा ये गुणा में है तो कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में, तो 1/a क्या हो जाएगा, सॉरी dx इक्वल टू हो जाएगा 1/a dt हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो इस cos a प्लस x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/a dt। बेटा इसी को तो क्या माने थे, सॉरी इसको पूरे को हम t माने थे ना, तो ये क्या हो जाएगा, t dt हो जाएगा। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अरे x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे, x की पावर n प्लस 1 बाई में क्या होता है बेटा, पावर में जो पावर आती है उसका भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई में 2 प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, c आ जाएगा। यही बेटा आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन dx बाई x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ध्यान समझेंगे, सवाल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए जिस सवाल में कोई ट्विस्ट आ जाए तो समझ लीजिए वो सवाल कैसा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान समझते हैं बेटा, क्या करेंगे हम इसमें, तो इस सवाल में हम करते क्या है, एक्स स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अंदर एक्स स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने का मतलब होता है बेटा भाग देना। क्या होता है, भाग देना। तो एक्स स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचा बेटा, अब यहाँ कॉमन किया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भाग दिया गया, तो एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो एक्स से एक्स कट गया, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे a बाई एक्स बचा। अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर था ही, तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का 1। ठीक है बेटा, अब ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा। अब एक्स मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचा, अंडर रूट में बचा
ए बाई में एक्स माइनस वन में वन बचा। अब बेटा हमेशा आपको हम बता चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर वाले को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। हमने अंडर रूट के अंदर वाले को क्या मान लिया, माना ए बाई एक्स बराबर में क्या एक्स ए एक्स पूरे को मान लेंगे बेटा, ए बाई में एक्स माइनस वन बराबर में क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बेटा एक्स है इसकी पावर वन है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन बराबर में क्या हो गया डी टी। तो बेटा अवकल कर देंगे, अवकल करेंगे तो बेटा कांस्टेंट का तो अवकलन होता नहीं, पावर में एक जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। अब पावर में एक जोड़ सॉरी अवकल में घटाते हैं पावर, तो माइनस वन में माइनस वन जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा बेटा, तो एक्स की पावर माइनस टू। अब बेटा सिंगल कांस्टेंट तो उसका अवकल होता है जीरो, और डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब बेटा क्या कर लेंगे, तो वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब ये माइनस का तो बेटा कहाँ हो जाएगा, माइनस का वन बाई ए डी टी हो जाएगा। अब देखिए बेटा वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये सवाल बन गया क्या बेटा, माइनस का वन बाई ए इंटीग्रेशन वन बाई अंडर रूट टी बन गया, अंडर रूट टी। अब बेटा अंडर रूट का मतलब होता है पावर में वन बाई टू, ये प्लस का जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर हो जाएगा माइनस वन बाई टू डी टी हो जाएगा। अब बेटा आपको पता होगा पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है वो भाग दे देते हैं, तो जब माइनस वन बाई टू में एक जोड़ेंगे तो क्या हो बचेगा, माइनस वन बाई टू में जब एक जोड़ेंगे तो वन बाई टू बचेगा, बाई में क्या हो जाएगा वन बाई टू, प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब बेटा फ्रैक्शन पलट जाएगा तो माइनस का टू बाई में ए हो जाएगा बेटा, अंडर रूट का वन बाई टू का मतलब क्या होता है अंडर रूट। और टी किसे माने थे बेटा, तो टी माने थे हम ए बाई एक्स माइनस में वन को टी माने थे, प्लस में क्या हो गया सी आ गया। यही बेटा आंसर, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब हम लोग कौन सा देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। कौन सी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं बेटा 7C। कौन सी पढ़ रहे हैं, 7C का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 पावर 3/4। ये बेटा सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, हम कॉमन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कॉमन करेंगे। तो आप जानते हैं कॉमन करने का मतलब क्या होता है, कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। तो इससे हम क्या कॉमन किए ले रहे हैं, एक्स की पावर 4 कॉमन किए ले रहे हैं। तो कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। अब बेटा इससे जब कॉमन किया तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई एक्स की पावर 4 बचेगा। अब बेटा होल पावर कितना है, तो 3 बाई में 4 है। अब बेटा जब देखिए इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है, तो जब हम एक्स की पावर 4 को बाहर करेंगे तो पावर से क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा, एक्स क्यूब बचेगा, केवल क्या बचेगा बेटा, एक्स क्यूब बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई एक्स की पावर 4 की पावर 3/4। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अब एक्स की पावर 5 जब अभी पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस का 5 dx हो जाएगा। अब बेटा इसे क्या करेंगे, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की पावर 3/4। अब बेटा क्या करेंगे, हमने जैसा आपको बताया कि होल पावर के अंदर वाले को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो माना 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 को क्या मान लिया, टी मान लिया। अब बेटा इसको क्या करेंगे, ये प्लस में जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या होगा टी। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, पावर आगे आ जाएगी, तो पावर में कमी कर देते हैं, 4 में कमी करें तो माइनस का 4 माइनस माइनस छूट गया, तो माइनस का क्या हो गया बेटा 5 हो गया। dx बराबर में क्या हो गया, dt हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, ये माइनस का तो नीचे आ गया, तो x की पावर माइनस का 5 dx बराबर में क्या हो गया, माइनस का 1/4 dt हो गया। अब बेटा ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो x की पावर 5 माइनस dx की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/4 माइनस 1/4। इसी को तो बेटा t माने थे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी की पावर 3 बाई में 4 dt। अब बेटा ये पॉजिटिव पावर है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव पावर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस का 3 बाई में 4 dt हो जाएगा। अब बेटा इंटीग्रेशन का आपको फार्मूला पता है, क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर आती है उसका भाग देते हैं। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 4 में 3 गया तो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा। तो क्या करेंगे बेटा, माइनस का 1/4 और टी की पावर कितना हो जाएगा 1/4 बाई में क्या हो जाएगा 1/4 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। दिस कैंसिल, माइनस और टी किसे माने थे बेटा, तो टी माने थे 1 प्लस 1 बाई में एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4 प्लस में क्या हो गया सी हो गया। बेटा यही आंसर है। तो हमने क्या किया, अपनी बात को हम फिर से रिपीट करते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ से x की पावर 4 कॉमन कर लिया। कॉमन करने का मतलब होता भाग देना, तो x की पावर 4 बाहर कर लिया। अब बेटा पावर भी तो 3/4 लिखा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स
एक्स क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा, एक्स की पावर 5, ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब बेटा 1 प्लस एक्स, आपको जैसा कि हमने बताया कि होल पावर के अंदर वाले को क्या मानते हैं, टी मानते हैं, तो 1 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 को टी मान लिया बेटा। ऊपर क्या पावर आगे है, जो पावर आती है उसमें एक कमी कर देते हैं, तो -4 में जब एक कमी करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो एक्स की पावर -5 dx की जगह क्या लिख सकते हैं, -1/4 dt। तो सवाल बन गया। इंटीग्रेशन करके उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग बेटा एक्सरसाइज कौन कौन सी खत्म कर चुके हैं, तो 7A 7B और 7C। चलिए बेटा उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।